किसान को 2021-2200 रुपया मिला, उसमें किसान को अपने पैसे भी पूरे ना हुए। आपकी जो तकरीबन 550-600 मिल बंद है, वो बंद क्यों है? 3 साल पहले के पैसे हमने सरकार से 1.5, 2, 2.5 अरब रुपया लेना होगा। एसोसिएशन चोर किसी की भी सपोर्ट नहीं करती। तो उस पर इल्ज़ाम लगता है कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज, मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की एक माहौल बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन फूड डिपार्टमेंट की वो अब गंदम देने की शक्ल में आ गया। अल्टीमेटली आखिरकार जाना गंदम सेक्टर ने डी रेगुलेशन की तरफ ही है। पंजाब हुकूमत में जब 3000 रुपये की एक कैप लगा दी जाएगी तो ना आप प्राइवेटली इंपोर्ट करके ग्राइंड कर सकते हैं, ना आप प्राइवेट मार्केट से गंदम उठा के कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 रोज़ कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कौमी गंदम पॉलिसी बराए 2025-26 का ऐलान किया है। ये पॉलिसी जो है ये मुख्तलिफ़ हल्कों के लिए मुतनाज़ा भी है, कुछ के लिए कबूल भी है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। कुछ इबहाम था जो कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब के इंटरव्यू से वाज़िह हो गया है कि अल्टीमेटली आखिरकार जाना गंदम सेक्टर ने डी रेगुलेशन की तरफ ही है। और इसका एक आगाज़ जो है वो कहते हैं 2026 से होगा। 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया उन्होंने। इस तमाम सूरत हाल में पंजाब के अंदर जो कि गंदम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा इस्तेमाल कुनिंदा भी है, जहाँ पर तकरीबन 1050 के करीब या 1100 के करीब फ्लोर मिल्स थी, जिनमें से कुछ 650 जो फ़ाल हैं इस वक्त। इस सूबे के अंदर गंदम आटे की सूरत हाल क्या बनने वाली है? फ्लोर मिल एसोसिएशन को महकमा खुराक पंजाब के साथ बहुत से शिकवे शिकायत हैं और महकमा खुराक पंजाब को बहुत शिकवे शिकायत हैं जाली वेब पोर्टल के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। इस तमाम मामला पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं आसम रज़ा साहब, जो कि फ्लोर मिल एसोसिएशन के ग्रुप लीडर हैं, और पंजाब की बात करें तो इन्हें हम कह सकते हैं कि वन मैन आर्मी हैं। तो आसम साहब ये बताएं सबसे पहले कि जो कौमी गंदम पॉलिसी आई है और जो कल का वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का इंटरव्यू डिटेल आया है, उस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? मैं समझता हूँ जी कि बड़ा बरवक्त है, इसलिए कि पिछले साल आपने देखा कि किसान को 2021-2200 रुपया मिला, लेकिन उसमें किसान को अपने पैसे भी पूरे ना हुए। तो अब इनका जो काश्त का टाइम था उस पर इस पॉलिसी का आना, मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म की एश्योरेंस दे दी गई काश्तकार को कि रेट 3500 रुपया, चाहे वो EWR के तहत हो या जिस तरह भी हो, एटलीस्ट ये रेट आ गया। इसमें अगर हम देखेंगे तो मिनिमम भी रेट जाएगा तो 3100-3100-3200 रुपये तक रहेगा। तो ये बर वक्त है। और बाकी भी जो पॉलिसीज़ दी गई हैं, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने EWR और वफाक ने भी कहा कि हम गंदम पास्को के तहत EWR में लेंगे, ये एक मेरा ख्याल अच्छा पैगाम है, एक अच्छा मैसेज है। हमेशा से पंजाब के फ्लॉर के ऊपर जो है तनकीद होती है आवाम की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, और ख़ास तौर पर ख़ुद आपकी अपनी बरादरी की तरफ से जो सिंध के फ्लॉर मिल्स हैं या बाकी कि पंजाब में फ्लॉर मिल जो है सरकारी गंदम कोटे की वजह से बहुत ज़्यादा तादाद हो गई। अगर पिछले 4 साल 5 साल में देखें तो आलमोस्ट 50% तादाद उसी दौर में बढ़ी है। तो अब तो सरकारी गंदम कोटे की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं, तो अब आपकी इंडस्ट्री जो है कैसे चलेगी? इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलेगी जी। देखें, अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में पिछले साल के अंदर तकरीबन 300 मिल सिंध के अंदर उसका इजाफा हुआ है। तनकीद की जा सकती है किसी पे भी, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है देखना ये चाहिए। को 5, 10, 15 फ्लोर मिलर्स का अगर हम कहें कि एक जहनी अक्कासी अपनी है तो उनकी अपनी सोच है। जिसने भी मिल लगाई है उसका राइट है कि वो कारोबार करे, और उसके लिए अगर एक मार्केट पाकिस्तान है तो इंटरनेशनल मार्केट भी पड़ी हुई है। तो हमारे पास, मैं समझता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं। और अगर हमें इंपोर्ट और उसके बाद एक्सपोर्ट उसी प्रोडक्ट की, वीट प्रोडक्ट्स की शक्ल में की जाए तो मेरा ख्याल है इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छा फ़ायदा लिया जा सकता है मुल्क में, और ये सारी इंडस्ट्री फाल हो जाएगी और सारी इंडस्ट्री जो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। एक पिछले कुछ मुलाकातों में आपने भी सरकारी हुकाम को ये तजवीज़ दी थी कि, और आपके बयानात भी हैं मीडिया में, मैंने ख़ुद भी आपका इंटरव्यू किया था, कि आप ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि महकमा खुराक पंजाब जो है वो पास्को से 10 से 15 लाख टन गंदम ले, जबकि महकमा खुराक पंजाब का ये कहना है कि हम नहीं लेंगे क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो डीफेज हो रही है, डी रेगुलेशन हो रही है। लेकिन आपके इस मुतालबे से ये तासुर उभरता है कि शायद आज भी जो हमारी फ्लोर मिल्स हैं इंडस्ट्री की, वो आज भी इस चक्कर में हैं कि पास्को गंदम आए, दोबारा से कोटा सिस्टम शुरू हो। तो क्या आपका यह मुतालबा दोबारा से कोटा सिस्टम के रिवाइवल के लिए है? पंजाब हुकूमत में जब 3000 रुपये की एक कैप लगा दी जाएगी तो ना आप प्राइवेटली इंपोर्ट करके ग्राइंड कर सकते हैं, ना आप प्राइवेट मार्केट से गंदम उठा के कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर सजेशन है
कि आप अपना अगर आपने देना है तो फिर पास को ले लेंगे, आप खुद इंपोर्ट कर लें। और अगर आप इसको डीरेगुलेट करते हैं, रेट को आज़ाद करते हैं, 3000 रुपये की आप पाबंदी नहीं रखते, तो फिर हमारी मिल्स को ज़रूरत नहीं है, फिर हम आज़ाद हैं। लेकिन जो 3000 की बात है वो तो आपके पास भी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास भी है कि जैसे ही कुछ दिनों के बाद महकमा खुराक पंजाब अपनी रिलीज़ करेगा गंदम, जिस भी फार्मूले के तहत करेगा, ज़ाहिर बात है कि वो फार्मूला जो है उनका अपना तैयार करदा होगा, तो उसके बाद जो है वो नया नोटिफिकेशन आएगा 3400 या 3500 रुपये गंदम का, 2100 रुपये आटे का, 15 रुपये रोटी का, तो उसके बाद तो चीज़ें हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जो तकरीबन 550-600 मिल बंद है, वो बंद क्यों है? देखें, हमारे मुल्क के अंदर आज़ाद काम था। अब आप पीछे 1 महीना 1.5 महीना पहले भी देख लें तो मेरा ख़्याल है हमारी 1100 में से 800 मिलें चल रही थी और वो पूरे पाकिस्तान में माल दे रही थी। इस टाइम पे ओपन मार्केट में गंदम की अवेलेबिलिटी नहीं है और गंदम की अवेलेबिलिटी ना होने से उनका इन्हिसार टोटली वहाँ आ जाएगा जहाँ से गंदम मिल रही है। अब एक जगह के ऊपर अगर आपने प्राइवेट सेक्टर की, चाहे वो फीड मिल्स हैं, चाहे वो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ का माल है, वो अगर आपने सील करके चंद फ्लोर मिल्स को देना है तो उसका क्या कसूर है जो आज से 2 महीने पहले तक चल रही थी, जो 3 महीने पहले भी चल रही थी, जो आज से 1 महीना पहले चल रही थी। अगर 1 महीना सिर्फ वो नहीं चली तो हमने उसको उठा के बाहर रख दिया। तो हम ये समझते हैं कि अगर कोई काम करना चाहता है, इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लग रहा, इसमें सरकार का 1 रुपया नहीं लग रहा, तो उनको काम करने दिया जाना चाहिए। और अगर कोई चलेगी तो ये पंजाब की ही इंडस्ट्री है, इसमें सरकार का किसी किस्म का कोई 1 रुपये का ज़िया नहीं है। सरकार ख़ुद नहीं दे रही, खुद गवर्नमेंट्स तो स्टैंड करती हैं। और मैं समझता हूँ कि अब भी गवर्नमेंट को रीथिंक करना चाहिए कि जितनी पंजाब की इंडस्ट्री है ये सारी उनकी है, जितने उनके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं वो पंजाब के रहने वाले हैं, और अगर वो चलेगी तो ये सारा फाल होगा और आइंदा फ्यूचर में भी वो मुल्क और सूबे के लिए कारआमद साबित। आपका सरकार को मशवरा बहुत अच्छा है कि वो सोचना चाहिए, लेकिन सरकार की ये सोच है हर लेवल के ऊपर कि वो जो माजी को देखते हैं तो माजी में रमज़ान पैकेज हो, सस्ता आटा स्कीम हो, सस्ती रोटी स्कीम हो, हर जगह पे ना सिर्फ फूड डिपार्टमेंट के एहलकारों ने बल्कि फ्लोर मिल्स ने की भी करप्शन की। आज भी नैब के अंदर और ख़ुद महकमा खुराक के अंदर ऐसे दर्जनों केसेस मौजूद हैं जो कि पेंडिंग हैं। तो ये बताइएगा कि मेरा वही सवाल है आसम साहब के, आपने अगर कहा कि जो 1 महीने से बंद है, आपके ख्याल में 1 महीने वाली कितनी फ्लोर मिल्स होंगी जो बंद है? देखिए, इस टाइम जितनी डिमांड है ना, वो तकरीबन 1-1.5 महीने वालों की तकरीबन 150 से 200 मिल्स हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पोर्टल पे एंट्री नहीं की, वो सोलर लगाया हुआ था। अब हम सोलर वाले को भी वो पकड़ी हुई गंदम नहीं दे रहे और हम उसको भी नहीं दे रहे जिसने पोर्टल नहीं चढ़ाया। जो ऑलरेडी वर्किंग में थे, जिनके पास अपने बिल्स मौजूद हैं, जिनका सोलर ये प्रूव करता है कि ये मिल्स वर्किंग में थी, उनके साथ जाती नहीं है, साथ जाती है। लेकिन जब आप हक बात करें तो आप गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ जायज़ बात होनी चाहिए। अब सिर्फ बैंक्स के साथ काम करने वाली को बड़ा कह दिया जाए, ये जाती है। कोई सूद का काम नहीं भी करता, वो उसके बावजूद अपना उसकी ट्रेडिंग मार्केट KPK थी, उसके पास अगर बैंक के पैसों से गंदम नहीं पड़ी हुई और वो माल बाहर भेज रहा था, तो क्या आज उसका राइट ख़त्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक आदमी का अपना राइट है, उसको उसका राइट मिलना चाहिए। सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं। जिन ब्लैक शीप्स की या काली भेड़ों की आप बात करते हैं जिन्होंने रमज़ान पैकेज में किया, तो उसके साथ आप ये देखें कि हमारा पिंडी डिवीज़न पूरा, आपका रहीम यार खान के मिल्स, जनूबी पंजाब के मिल्स, मुल्तान के मिल्स, लिया के मिल्स, इन सब के पैसे रुके हुए हैं। रमज़ान में तो सरकार ने कुछ नहीं दिया था, पिंडी में तो गंदम ही नहीं थी, लोगों ने अपने पैसों से गंदम दी, उसका आटा दिया, उसकी वेरिफिकेशन मौजूद हैं। लेकिन आज 3 साल हो गए, पैसे नहीं मिले। रमज़ान पैकेज तो उसके बाद आए ही नहीं है। 3 साल पहले के पैसे हमने सरकार से 1.5-2-2.5 अरब रुपया लेना होगा, सरकार ने हमारी मिल्स के पैसे नहीं देने। और जिस टाइम की आप बात करते हैं, तो जब 1100 की तादाद होगी, उनमें से अगर 10 बंदे ऐसा काम कर रहे होंगे तो आप उस सब पे नहीं कवर कर सकते। उस बात को ज़रूर हुआ होगा, फूड में भी गलत होंगे, हमारी मिल्स में भी गलत होंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो अगर 1100 में से 10-12 केसेस बने हैं तो वो 10-12 उन सबको ओवरशैडो नहीं करते। अच्छा आसम साहब, ये बताइएगा कि आज के दिन में, आज हम कल आने वाले कल की बात नहीं कर रहे, आज के दिन में आपको लाहौर की बात करते हैं, जो तख्ते लाहौर है, आपको लाहौर में आटा मुकम्मल नज़र आ रहा है या कम नज़र आ रहा है? देखें, बात पता क्या है, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इसके अलावा तो 3000 वाली गंदम आप कहाँ दे रहे हैं? तो आटा तो कहीं पे नहीं है। 20 किलो
1800 में, वो 15 किलो में अवेलेबल है। और लाहौर में भी जितनी क्वांटिटी आप दे रहे हैं 2.5 लाख थैले की डेली, आप पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं मिनिमम क्वांटिटी मार्केट में डेली बेसिस पे जाती है। उसमें से 60,000 थैले का आप क्वांटिटी दे रहे हैं 20 किलो वाले की, जो 1800 में बिकेगा। तो बाकी 15 किलो है। अब आटे की अवेलेबिलिटी है, अब वो 20 किलो में जो 1800 वाला है वो 60,000 थैला मार्केट में जा रहा है। उसके अलावा 15 किलो प्राइवेट पूरा किया जा रहा है। और अगर हम पिंडी में चले जाएं तो आपका 1500 टन योमिया आप इजरा कर रहे थे 3000 वाले का, वो मेरा ख्याल आप टोटल क्वांटिटी देख लें तो शायद 250-300 टन से ज़्यादा की एवरेज नहीं आ रही। अच्छा, वैसे आज़म साहब आपने बात की है लाहौर में शॉर्टेज है या दूसरी है, हमने भी लाहौर में रहते हैं देखा है, हमें तो लाहौर में आटा हर जगह पर दस्तियाब है। हाँ, कीमत का फ़र्क है, 1810 का नहीं होगा, 1850 का हो जाएगा। लेकिन एक जगह पे हुकूमत शायद ये समझे या शायद आवाम ये समझें कि हम आप हमेशा पहले से भी फ्लोर मिल्स पर इल्ज़ाम लगता है कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज, मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की एक माहौल बनाया जाता है, तो ऐसी बात है? देखें, फ्लोर मिल्स ने अगर माहौल बनाना हो तो आज से 2 महीने पहले जब ये 1300 और 1500 का हुआ था तो उस समय माहौल बनता। फ्लोर मिल्स कभी भी माहौल नहीं बनाती, हमेशा कॉपरेट करती हैं। और अब भी जितना सिस्टम अब तक आज तक चला है, ये फ्लोर मिल्स ने अपने स्टॉक्स और जो एक तरीका था या एसोसिएशन के मशवरे से यहाँ तक आए हैं। अब भी फ्लोर मिल्स का ये था कि 7 लाख टन जो आपने ली है इसको 3 महीनों पे इक्वल डिवाइड कर दें, बाकी प्राइवेट सेक्टर का चलेगा और ये मार्केट ब्रिज हो जाएगी और ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसी पे अमल करते हुए आप देखिए कि फूड डिपार्टमेंट अब तक मार्केट में चल रहा है और कामयाब तरीके से जा रहा है। अगर कोई ये कहे कि ये किसी की ज़ाती, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लोर मिल्स का ताउन है। फ्लोर मिल्स ने अपने पास से जब 3000 वाली गंदम थी तो 3300-3400 मार्केट से गंदम लेके उसका आटा मार्केट में सप्लाई किया और उसी वजह से अब तक ये ब्रिज हुआ। और वो जो 7 लाख टन थी शायद उसमें से 1-1.5 लाख टन भी इस्तेमाल नहीं हुई। तो आज के दिन 3700-3800 है, गंदम का रेट बहुत ऊपर जा चुका है। अब ज़रूरत होगी गवर्नमेंट को कि वो 3000 वाली गंदम हर जगह पे बराबर दे। ये तफरीक, किसी को 1000 बोरी फालतू देना, किसी को कम देना, और बिजली के बिलों में तो ग्राइंडिंग है, लेकिन उसके अलावा जो उनसी दी जाती है वो उन मिल्स को दे दी जाए जो बंद पड़ी हैं, उन मिल्स को दे दी जाए जो सोलर पे चलती रही हैं, उनका पोर्टल पे मौजूदगी नहीं है। उन मिल्स को दे दी जाए जो रेगुलर काम कर रहे थे, बिजली के बिल्स अवेलेबल थे लेकिन पोर्टल पे नहीं है। तो मैं समझता हूँ किसी एक फ़र्द वाहिद या 2-4 को ओबलाइज करके एक्स्ट्रा गंदम देना ये जाती है, बराबरी रहनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बराबरी होनी, यकसा होना चाहिए, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि जब भी बराबरी की है उसका मिस यूज़ हुआ है। अभी आपने बात की चंद मिलों की, तो पिछले कोई 1 महीने या 1.5 महीने से तासर उभर रहा है कि फ्लोर मिल एसोसिएशन के अंदर 2 ग्रुप बन गए हैं। एक वो है जिनको 3000 मिल रही है, जिसमें कि आपके बहुत करीबी दोस्त भी यहाँ के भी, लाहौर के भी हैं, रावलपिंडी के भी हैं, बाकी जगहों के भी, गुजरांवाला के भी हैं, और एक वो ग्रुप है जिनको नहीं मिल रही। तो ये आपकी जो तकसीम है ये आने वाले वक्त में आपके लिए मुश्किल पैदा नहीं करेगी? देखिए, ये हमेशा होता रहा। कभी किसी डिवीज़न में 60 बोरी दी जाती रही, कहीं पे 10 दी जाती रही, कहीं पे 5 दी जाती रही। ये तफरीक विद इन एसोसिएशन मिल्स की डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, लेकिन ये कहना कि किसी किस्म का आपस में लड़ाई झगड़ा, ऐसी बात नहीं है। फ़र्क कहाँ आता है कि जो एक पैरामीटर जिस तरह बिजली के बिल की ग्राइंडिंग ही ले ली गई, तो फिर वो बिजली की ग्राइंडिंग पे स्टिक किया जाए। फिर जो आउट ऑफ या अंडर द टेबल जो देना है किसी को, वहाँ पे हमारा एतराज़ है। आपने एक पॉलिसी बनाई, आप कह रहे हैं 3 महीने की ग्राइंडिंग लेनी है, तो ठीक है, आप 3 महीने की ग्राइंडिंग के मुताबिक उतना ही दें ना, उसके अलावा तो किसी को मत दें। वो पैसे लेके दिया जा रहा है या वैसे दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि आप जिसको 3000 वाली दे रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे शिकायत है, पैसे लिए जा रहे हैं और पहले से ज़्यादा लिए जा रहे हैं। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 3000 वाली गंदम जो है उसके ऊपर 100 रुपये बोरी चल रहा है, 100 से लेकर 300 तक चल रहा है। और मैंने कई दफ़ा ये बरमला डीजी साहब को भी बताया, लेकिन हमें अभी तक उस पर एक्शन नज़र नहीं आया। ये हकीकत है। देखें, हम समझते हैं कि जो एक्स्ट्रा दी जाती है तभी पैसे लिए जाते हैं, तो अगर ये बराबरी पे सब में तकसीम हो जाए तो फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपकी बात से क्या मैं ये अखज़ करूँ कि महकमा खुराक पंजाब जो है वो आपकी, यानी आपसे मुराद है, फ्लोर मिलों की विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं? देखें, गंदम तो सरकार नहीं दे रही, तो सो कॉल्ड बैन हमने अपने ऊपर इम्पोज किया हुआ है, इसलिए कि पंजाब में अगर हुकूमत में गंदम नहीं थी तो हम चाहते हैं पंजाब पहले हो।
लेकिन अगर उसके अंदर फिर बेजा सख्तियाँ, बेजा तंग किया जाए और एक एक चीज़ के ऊपर डिस्टर्ब किया जाए, तो फिर यहाँ पे आके आप ये कह सकते हैं कि विक्टिमाइजेशन है। यहाँ पे आके आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादती है। एक पॉलिसी है, अगर आपने जितनी गंदम दी उतना आटा चला गया तो फिर मेरा ख्याल है मिल को आज़ाद होना चाहिए। अब पिंडी के अंदर कोई मिल ऐसी नहीं है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के या वहाँ के बंदे ना बैठे हों। बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते इस तरह, वो कहते हैं भाई हम लेते ही नहीं आपकी, हम प्राइवेट काम करेंगे। तो यहाँ पे करप्शन का आंसर कहाँ आ गया? आप मुझे ये बताएं कि क्या जो 3000 वाली गंदम है वो सरकार ने उस पर कोई रुपया भी लगाया? नहीं, ये मैनेजमेंट हुई, हम उनके साथ खड़े, दिया जा रहा है हम साथ खड़े हैं। लेकिन फिर वहीं पे जब आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे या फूड के बंदे मिल को पिनलाइज करें, जुर्माने करें कि यहाँ पे इस तरह हुआ, वहाँ उस तरह हुआ, आपने सफाई नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम का बायस बनती है चीज़। तो ये विक्टिमाइजेशन फूड डिपार्टमेंट की स्टाफ हमेशा उनका एक तरीका वतीरा रहा कि पैसे बनाने का, वो अब गंदम देने की शक्ल में आ गया कि जिसको उन्होंने गंदम देनी है, पिंडी में नहीं हो रहा, लेकिन बाकी सारे शहरों में, आप जनूबी पंजाब में जो पकड़ के भी दी जाती है। पिंडी में क्या नहीं हो रहा? पिंडी में पैसे नहीं लिए जा रहे, लेकिन पिंडी के अलावा क्या पिंडी में फूड और फरिश्ते हो गए हैं? आप देखें लिफ्टिंग ही नहीं हो रही। अगर हो, आप ये देखें कि वहाँ पे अगर आपने 1500 दे रहे हैं तो 3 या 400 टन इशू हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे एक्सेस पड़ी हुई है। फरिश्ते होने की बात नहीं है, मिल्स ने अपना आप को इंडिपेंडेंट कर लिया फ्रॉम द वीट जो सरकारी तौर पे मिल रही है, उसको छोड़ दिया कि यार हम प्राइवेट ले लेते हैं। उसके बाद आप ये देखिए जनूबी पंजाब में जो पकड़ के दी जा रही है गंदम, जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, उन गंदम के ऊपर भी पैसे लिए जाते हैं। तो जो अफोर्ड करता है वो दे लेता है, जो नहीं करता वो नहीं लेता। ये तो क्या कहते होते हैं कि मुफाहमत की है ना, कि मिलों और फूड के दरमियान हमेशा मुफाहमत रही है। अच्छा आज़म साहब, एक एसोसिएशन की सियासत के हवाले से सवाल, हमेशा ये इतराज़ रहा है एसोसिएशन के ऊपर सरकार की तरफ से भी और आपकी अंदर से भी आवाज़ उठती रही है, आपका जो मुखालफ ग्रुप है, अपोजिशन जो है एसोसिएशन के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, कि एसोसिएशन पिछले कुछ सालों से सिर्फ़ और सिर्फ जो कोटा चोरी में मुलव्वस हैं, किसी बेज़ाब्तगी में मुलव्वस हैं, उनको छुड़वाने के लिए दफातर में फाइलें उठाकर जाती है। देखें, जिसका जो काम आएगा एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव ने वहीं जाना है। अगर किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगेगा तो एसोसिएशन के रैप ने जाना किसके लिए है? इस तरह तो थानों में जो सियासी लोग जाते हैं वो सब चोरों के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। किसी के जायज़ भी राइट होते हैं। जिनका नया मिल लगी है, आज 20 या 30 मिलों की फ़ाइलें पड़ी हुई हैं कैपेसिटी के लिए आज 1.5 साल से। अब सिफारिश पे तो फ़ाइल निकल रही है, रेगुलर रूटीन वर्क में तो कोई फ़ाइल नहीं निकल रही। तो क्या अब हम अगर जाएंगे तो हम उस चोर के लिए जाएंगे? ऐसा नहीं है। और जैसे आपको ख़ुद पता है कि रमज़ान पैकेज तो 3 साल पहले दिया गया और उसमें भी हमने अपनी गंदम का आटा दिया, सरकार ने हमें उसको बाद में एडजस्ट किया और एक एक मिल में बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी है। इसका मतलब 4 सालों से तो फिर करप्शन नहीं है और 2 सालों से तो इशू भी नहीं है। तो फिर एसोसिएशन किसके लिए जा रही है? किन लोगों की सपोर्ट के लिए जा रही है? क्या कभी, मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने सवाल को, क्या कभी ऐसा भी कोई हुआ कि केस के जिसमें कि आपने खुद कहा हो कि नहीं भाई आप वाकई कसूरवार हैं, हम आपकी सिफारिश नहीं करते? बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारे केसेस। जाके आपने उस वक्त के डायरेक्टर किसी को बताया हो? देखें, जब हम स्टार्ट हुए तो जब बिजली चोरी के मामला थे, बहुत सारी मिलें ऐसी थी जो बिजली चोरी में थी, तो एसोसिएशन ने तो सपोर्ट नहीं की। उन्होंने अपने केसेस खुद लेन देन के अंदर सेटल किए, डीएफसी से किए, जहाँ पे भी किए। एसोसिएशन चोर किसी की भी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जहाँ पे कहीं पे किसी को फंसाया गया हो, अब जिस तरह एक डेली है, डेली के अंदर गलती आ गई, लिखा गलत गया कि 50 के बजाय दूसरा लिखा गया, तो गलती इंसान है ना कि कर सकता है। तो उस सारे मामलात में एसोसिएशन हमेशा अपने मामलात में सपोर्ट। हमने कई दफ़ा ये ज़रूर कहा कि जनाब है चोर जिन रिलैक्स ना करना, असी ज़रूर आवांगे, तो उनको रिलैक्सेशन दी गई, किसके कहने भी दी गई। तो ये क्वेश्चन हमारा उस टाइम भी था, हमारा आज भी है। अच्छा, बात चोरी की हो रही है। अभी पिछले दिनों महकमा खुराक पंजाब ने, डीजी फूड पंजाब ने जो है एक लेटर लिखा है पीटीए को और साइबर क्राइम वालों को कि जाली वेब पोर्टल महकमा खुराक का जो है वो बनाया जा रहा है। कुछ मिलने उसमें आई, FIR भी हुई, तो ये ज़्यादा रावलपिंडी की फ्रॉड मिल्स हैं। तो इसके ऊपर आपने अपनी अंदरूनी तहकीक की? देखिए, बड़ा क्लियर था कि जब एसोसिएशन ने इसलिए इस पर तहकीक की ज़रूरत नहीं समझी कि फ्लोर मिल्स के पास पोर्टल सरकारी पे अलाउड है, वो जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी निकाल ले। जब एक मिल के पास एक्सेस है वो ले सकता है, चाहे 10,000 बोरी का परमिट बना ले। ये तो बड़ी आम फहम सी बात है। ये तो उसके सोचने वाली बात थी कि जिसने KPK जाना है गंदम ने,
और उस बंदे को एक्सेस चाहिए पिंडी तक, वो जाली परमिट बनाएगा, वो जाली पोर्टल बनाएगा। और वो साबित है कि वो सारे आड़ती हजरात जो KPK में आज 12,200 से गंदम आज 10,600 पे आई हुई है, वो कैसे आई है? गंदम कैसे जा रही है? गंदम तो एक दिन नहीं रुकी। आटे का रेट क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा कि वहाँ पे गंदम की तरसील है। तो इसलिए जो फ्लोर मिल्स हैं उन पे ये बात कहना या इल्ज़ाम लगाना ये कतई गलत है, क्योंकि जिसके पास एक्सेस ना हो, जिस तरह आज बंद कर दिया है, आज कोई परमिट बनाए तो हम कह सकते हैं कि यार उसको सरकारी तौर पे परमिट नहीं मिला। पहले तो हर मिल का पोर्टल भी अपना था और एक्सेस भी अपनी थी। हाँ, कोई भी मिल पंजाब की वो ख़ुद से अपना परमिट गंदम का ले रही थी और ख़ुद विड्रॉ कर रही थी और कोई लिमिटेशन क्वांटिटी की नहीं थी। तो इसलिए उसको ऐसा गलत काम करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जिन फ्लोर मिल्स के ऊपर FIR दर्ज हुई है, ठीक, उनमें से कुछ जो हैं वो आपके नज़दीक भी हैं। तो क्या आप अगर IPP एड्रेस जो हैं डिजिटल उसमें ट्रेस में आते हैं या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आते हैं, तो फिर आपका उसके ऊपर मौक़िफ़ क्या होगा? देखें, मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि मैंने जिस पोर्टल से निकालना है, जिसने भी निकाला वो पोर्टल से निकाला है ना। तो हमारी किसी मिल ने भी अगर लिया है, जो मेरे बहुत करीबी हैं, मेरे सारे करीबी हैं, वो साबित कैसे? DFC ख़ुद क्लियर कर रहा है कि आपके पोर्टल से नहीं बना, महकमा कह रहा है कि आपसे नहीं बना। जो समझदार आदमी रीशोर जो इसको हल्का सा भी समझता है, वो इस बात में, इस बहस में ही नहीं जाता कि ये आपने निकाला। चूँकि मेरे पास, मेरी मिल्स के पास, सारों के पास अगर एक्सेस ना होती तो फिर वो ये गलत काम कर रहे थे, तो हम सोचते यार अच्छा किसी ने गलत किया होगा। लेकिन ये तो बड़ा बिल्कुल क्लियर है कि जिसने KPK जाना है उसने पिंडी और अटक तक पहुंचना है। उसने पिंडी और अटक तक पहुंचने के लिए किसी मिल का नाम इस्तेमाल करना है। जब उसने नाम इस्तेमाल करना है तो उसने क्रॉस करना है, क्योंकि वो जब तक बॉर्डर तक नहीं पहुँचेगा वो क्रॉस कैसे करेगा? तो जब वो बॉर्डर पर पहुँचेगा तो क्रॉस करेगा। तो उसके लिए उसने जिसने भी इस्तेमाल किया उसको पेनलाइज भी किया जाना चाहिए, उस पर जो भी सज़ा हो उसको वो भी मिलनी चाहिए और उसको पकड़ा भी जाना चाहिए। ये बताइए, आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा आज़म साहब, कि अब नए दौर में नई पॉलिसी, नया बिज़नेस मॉडल सामने आ रहा है। ज़ाहिर बात है, आप अपनी फ्लोर मिल छोटी हैं या बड़ी हैं, बिलखुसूस छोटी, उनके लिए आपके ज़हन में क्या रोड मैप है कि उनके आपने अपनी इंडस्ट्री को चलाना भी है, ठीक है ना जी? अब सरकारी कोटा ख़त्म हो गया, उसके जो भी किस्से कहानी ख़त्म हो गए, अब तो अपने ज़ोर बाजू पे चलना है। तो आपके ज़हन में कि रोड मैप है कि आपने अपनी इंडस्ट्री को किस तरह गाइड करना है, किस जानब गाइड करना है आपने? देखिए मिर्ज़ान भाई, हमेशा ये होता है कि जिस तरह कुछ लोग दूसरे सूबों में माल भेज देते थे, कुछ लोकली भेजते थे, कुछ और। अब हम समझते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमारी लगी हुई है कि अगर हम दुनिया में या एशिया में या पूरी दुनिया में मुख्तलिफ पॉकेट्स जहाँ पे गंदम नहीं होती वहाँ अपनी प्रोडक्ट भेजें, तो हमारे कुछ लोग वहाँ अपनी कंजम्पशन करेंगे, कुछ दूसरे सूबों में चल रहे होंगे क्योंकि पंजाब वीट ग्रोइंग एरिया है, और कुछ लोकली काम कर रहे होंगे। तो इस तरह हमारे पास जो इंडस्ट्री है, अगर अगले 15 साल के लिए देखें तो इतनी लगी हुई है कि हमें मज़ीद इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हुकूमत को भी चाहिए कि इस इंडस्ट्री को बैन कर दे अगले 15 साल के लिए, कि अगली नई इंडस्ट्री ना लगे। और ये जो हैं ये अपनी फुल इस्तात पर काम करें, उसके बाद फिर 2, 4, 5 साल के लिए या कुछ क्वांटिटी अलाउ की जाए कि वो इंडक्ट हो। अगर 15 साल बाद भी ज़रूरत ना पड़े और 5 साल के लिए बैन रखा जाए, ताकि जो एक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है मुल्की सरमायाकारी इस शोबे के अंदर, उसको पूरी तरह यूटिलाइज़ किया जाए और उसे कारआमद किया। नाज़रीन, आसिम रज़ा साहब ने कौमी गंदम पॉलिसी के हवाले से तफसीली जो है अपना राय दी है, और उनका ये भी कहना है कि फ्लोर मिल जो हैं वो इस वक्त नेक नीति के साथ काम कर रही हैं, लेकिन महकमा खुराक पंजाब जो है वो छोटी छोटी बातों के ऊपर उनको जो है सज़ाएँ दे रहा है, पकड़ रहा है। महकमा खुराक पंजाब का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, सबको जो है देखभाल के गंदम दी जा रही है, और इसलिए दी जा रही है कि अगर सबको यकसां दी जाए तो ये फिर से स्मगल होगा आटा, या यहाँ पर गंदम की ट्रेडिंग होगी। साथ साथ आसिम साहब का ये भी कहना है कि एक तसर है कि महकमा खुराक पंजाब जो है वो फ्लोर मिल्स को टारगेट कर रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल एसोसिएशन की इस सर जंग में आवाम को आटे की दस्तयाबी मुतासर ना हो।